वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आइन पर अमल दरामद करने के वाज़े अहकामात की तौहीन की। बयानात और कौमी और सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू। अदालती अहकामात और अदालती नज़ायर भी तलब। कानून के तहत वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मजाज है। इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बरान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब, और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। इलेक्शन कराने का हुक्म अदालत का था जो हमने माना, लेकिन शहबाज शरीफ के हुक्म पर पुलिस ऐवान में दाखिल हुई जहां से मसला खराब हुआ। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में कोई आईनी बहरान नहीं। नए वजीर आला के इंतखाब तक उस्मान बुज़दार सूबे के वजीर आला रहेंगे। सूबे की मौजूदा हालत के जिम्मेदार शहबाज शरीफ, हमजा IG और डिप्टी स्पीकर हैं। शुक्र है शरीफों का असल चेहरा आवाम को दिखा दिया। राजा बिशारत बोले, गैर आईनी और गैर मुंतखब वज़ीर आला चाहता है, इक़्तिदार उसे दे दिया जाए। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास 16 मई तक मुलतवी किया। आज के इजलास में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद वज़ारी के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद पेश की जाना थी। हमजा शहबाज की तकरीब हल्फबर्दारी का मामला फिर लटक गया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने हमजा शहबाज के हल्फ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइनों और कानून के खिलाफ है। अदालत की जानिब से हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर की ओहदे की तौहीन है। इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तदा, लाहौर हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज लगा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तनकीदी बयानात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह से कहा, हो सकता है मजीद जमातों की स्क्रूटनी भी करना पड़े। 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात में शकूक व शुबहात हैं। हम 30 दिन में 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के नाअहली रेफरेंस पर फैसला करेंगे। समात 6 मई तक मुलतवी। मुनहरिफ अरकान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला। इलेक्शन कमीशन PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ केस की आज समात करेगी। तहरीक इंसाफ के नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, अहमद हुसैन डेहर, चौधरी फरुख उल्ताफ, मोहम्मद आसिम नज़ीर, अफजल खान ढांडला, जवेरिया, नुज़रत पठान, रमेश कुमार और दीगर शामिल। समात शुरू होने से पहले इलेक्शन कमीशन कोर्ट रूम में दिलचस्प सूरत हाल। मलिका बुखारी ने रमेश कुमार के सलाम का जवाब तक न दिया। रमेश कुमार आजम सवाती को बुलाते रहे, उन्होंने भी जवाब न दिया। इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान नाअहली रेफरेंस का दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला सुना दिया। बैंकों का हर किस्म का सूद रिबा करार। हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दे दी। वफाकी शरई अदालत ने करार दिया, मुल्क से रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। बैंकों की तरफ से कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूली रिबा के ज़ुमरे में आती है। कर्ज किसी भी मद में लिया गया हो, उस पर लागू इंटरेस्ट रिबा कहलाएगा। जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ फ़रक़ीन ने सूदी निज़ाम के खात्मे की दरख्वास्तें दायर कर रखी थीं।
वज़ीर आज़म 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। 13 रुकनी वफ़द भी साथ है। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर सऊदी अरब गए हैं। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला गैर मुल्की दौरा है। वज़ीर आज़म सऊदी फरमारवा वली अहद समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे, उम्रा अदा करेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी भी वफ्द में शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ के नाम ख़त। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने आलमी चैलेंजों से निमटने और मिलकर काम जारी रखने के अज़म का अयादा किया। बोरिस जॉनसन ने कहा, बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है शहबाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर की जानिब से गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। गैर कानूनी तौर पर किसकी तरक्की हुई, किस किस शोबे में लोगों को भर्ती किया गया, डेपुटेशन पर कौन आया, तफसीलात तलब। मामले पर जामे तहकीकात का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली इंक्वायरी के बाद गैर कानूनी तरीके से भर्ती होने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची में लोड शेडिंग बेकाबू। दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। मुतादिद इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे। शहरियों ने सख्त गर्मी और अंधेरे में रोजा रखा। बिजली गायब होने से पानी की भी किल्लत। रोजेदार गर्मी से बेहाल। कोरंगी, लांढी, सरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, कोरंगी टाउन और दीगर इलाकों में बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। कहा, फ्यूल किल्लत के बायस पैदावारी सलाहियत में कमी आई। सूरत हाल संभालने के लिए लोड शेडिंग के दौरानिया में 2 घंटे इजाफा करना पड़ा। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। रोजेदारों के लिए डबल इम्तिहान। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के बायस ईद से पहले कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब। मुल्क भर में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 18,700 मेगावाट, शॉर्टफॉल 7,300 मेगावाट तक पहुंच गया। वजीर आजम का 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का वादा। पावर सेक्टर में इस्लाहात और बंद बिजली घरों की जल्द बहाली की हिदायत। मुल्क भर के बैंक और मालियाती इदारे हफ्ते 30 अप्रैल को खुले रहेंगे। 2 से 5 मई तक बंद रहेंगे। बैंक ईद की तातीलात में ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग और ATMs की 24 घंटे सर्विस को यकीनी बनाए। स्टेट बैंक की हिदायत। Assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the Kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the Kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood. Pakistan-Saudi dosti zindabad.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि हम इस दौरे पर जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए और दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए खुश आइंद होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। समरी मुस्तरद कर दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से। मरियम औरंगज़ेब ने कहा महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि महंगाई के सताए आवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। अब ये समरी जो इरसाल की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दी है। खालिद महमूद हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानते हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी देखिए जी, 1 मई से फिर से पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की समरी जो है वो मूव हुई थी और इस पर मुफ्ता इस्माइल ने भी ये कहा था जब IMF के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और ख़ासकर जो 22 रुपये की सब्सिडी साबिक़ गवर्नमेंट दे रही थी उसको ख़त्म किया जाएगा और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये बरकरार नहीं रख सकते। इस पर आज मरियम औरंगज़ेब ने ऐलान किया है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करेगी और आवाम पर जो मज़ीद बोझ है वो नहीं डाला जाएगा। इस तरह जो इजाफा किया जा रहा था 1 मई से उसको वापस किया जा रहा है और जो समरी भेजी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। महंगाई के सताए अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते, मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये वाज़े किया गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को जो समरी इरसाल की गई थी उन्होंने वो मुस्तरद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ऐसा कहा गया। नैब ने फराह खान और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। नैब इलामिया के मुताबिक फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने के इल्ज़ामात पर तहकीकात होंगी। फराह खान के अकाउंट्स में 3 सालों के दौरान 84 करोड़ पाए गए हैं। नैब ने ये हुक्म जारी कर दिया है। फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने के इल्ज़ामात पर तहकीकात होंगी। नैब इलामिया के मुताबिक फराह खान के अकाउंट्स में 3 सालों के दौरान 84 करोड़ पाए गए हैं। ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। आपको आगाह करते चलें कि नैब ने फराह खान और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से इलामिया भी जारी किया गया। फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ अकाउंट्स रखने की तहकीकात होंगी। फराह खान के अकाउंट्स में